Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss chapter 3 People with Special Needs. Okay बेटा, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे और इसमें इस पीपल विथ स्पेशल नीड्स के बारे में समझेंगे. ओके बेटा, तो आइए चलते हैं. डिफिशियंसी और डिफेक्ट इज़ नॉट ए कर्स इन लाइफ. हमारी जो लाइफ है बेटा, वो हम में से बहुत सारे जो लोग हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो कमियां जो हैं हमारे जीवन का अभिशाप नहीं है, कर्स नहीं है. ठीक है ना. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव शोन एक्सेप्शनल स्किल एंड करेज इन स्पाइट ऑफ देयर डिफिशियंसी आर डिफेक्ट. बेटा, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिफिशियंसी और डिफेक्ट होने के बावजूद भी अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप किए जिससे वो फेमस हो गए और पॉपुलर हो गए. पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं. ठीक है ना. दे हैव सेट ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स. और उन्होंने लोगों के लिए, दूसरों के लिए ग्रेट एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं. लोगों के सामने ग्रेट एग्जाम्पल्स जो है वो प्रेजेंट किए हैं. अब आप देखिए, देयर आर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु लिव विद सर्टेन डिफिशियंसीज आर डिफेक्ट्स इन लाइफ. हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी, कोई ना कोई बीमारी या कोई डिफेक्ट है. ठीक है ना बेटा, कुछ कमियां हैं. दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल आर पीपल विथ स्पेशल नीड्स. और उन्हें हम स्पेशल पीपल कहते हैं या उनको पीपल विथ स्पेशल नीड्स कहते हैं. ठीक है. अब फैक्ट टू नो, द टर्म दिव्यांग इज यूज्ड फॉर दीज पीपल इन आवर कंट्री. और बेटा, ऐसे लोगों को हमारी कंट्री में दिव्यांग कहा जाता है. बेटा, पहले जो है विकलांग कहा जाता था. विकलांगता जो है वो ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते हैं, या जिनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें हम विकलांग कहते थे. लेकिन बेटा, ये 2014 के बाद हमारी कंट्री में ऐसे लोगों को दिव्यांग कहा जाने लगा, तो इनको हम दिव्यांग कहते हैं. ठीक है. तो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल, you must have seen many people who cannot see, hear or speak. बेटा, आपने कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा, या कुछ लोगों को ज़रूर ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि देख नहीं पाते हैं, या सुन नहीं पाते हैं, या बोल नहीं पाते हैं. यानी ऐसे लोग जो है बेटा ब्लाइंड होते हैं, हाँ, डीफ होते हैं और डम्ब होते हैं. हाँ. देयर आर सम अदर पीपल हु कैन नॉट मूव आर वॉक प्रॉपरली. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बेटा प्रॉपरली जो है वो चल नहीं पाते हैं. जैसे बेटा कुछ लोग लंगड़ा करके चलते हैं. ठीक है ना. उनके हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक से चल नहीं पाते हैं. तो दीज पीपल कैन नॉट यूज सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स आर सेंस ऑर्गन्स इन द सेम वे एज एनी अदर नॉर्मल पर्सन कैन डू. तो ऐसे लोग बेटा प्रॉपरली अपनी बॉडी पार्ट का या किसी सेंस ऑर्गन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन कर पाता है या कर सकता है. दे आर पीपल विथ फिजिकल डिफिशियंसी. और इन्हें हम फिजिकल डिफिशियंसी वाले लोग कहते हैं. दीज डिफिशियंसीज माइट बी इनबॉर्न और माइट हैव caused ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स, इंजरी और सम सीरियस डिसीज़. और बेटा, ये डिफिशियंसी जो है कभी कभी इनबॉर्न होती है, यानी बेटा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही उसको ये डिफिशियंसी आ जाती है. और कभी कभी जो है किसी एक्सीडेंट में, किसी
इंजरी, कभी वो घायल हो गया या कभी कोई बीमारी हो जाती है तो वो जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। बेटा कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चों को क्या होता है, कुछ बच्चों को बहुत तेज फीवर हुआ, ठीक है ना, कुछ बच्चों को बहुत तेज फीवर हुआ तो उस समय उनके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी बेटा उनके हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया कैसे ये डिफिशियंसी या डिफेक्ट कैसे आते हैं। अब हम लोग चलें, देखिए, देयर आर सम अदर पीपल हु सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट हैपन्स ड्यू टू abnormal functioning of the brain. Such people are called mentally challenged people। और बेटा देखो, कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ माइंड प्रॉब्लम होती है, यानी उनका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है उनके माइंड में। तो ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। उनके ब्रेन के एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण ऐसा होता है। सच पीपुल आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड पीपुल। और ऐसे लोग जो है बेटा मेंटली चैलेंज्ड पीपुल कहे जाते हैं। वन मे थिंक दैट दीज पीपुल कैन नॉट लीड ए नॉर्मल लाइफ एज मोस्ट ऑफ अस डू विदाउट स्पेशल केयर एंड अटेंशन। और बेटा ऐसा जो है लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग, ठीक है ना, ये लोग जो है एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। जैसे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इस तरह से वो यानी जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो ठीक है, विदाउट स्पेशल केयर एंड अटेंशन। ठीक, हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू। हालांकि ये सही नहीं है बेटा, ठीक है ना, कुछ भी हो लेकिन ये सही बात नहीं है। व्हाट दे एक्चुअली नीड फ्रॉम अस इज़ लव एंड अफेक्शन। अगर हम उन्हें प्यार दें और जो है सहानुभूति दें बेटा, अगर हम उनके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, उनको प्यार देते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। Many of these people have become famous in life and with their skills and talents। और ऐसा करने से कई सारे लोग जो हैं बेटा वो अपनी लाइफ में अपनी स्किल और अपने टैलेंट को यूज करके बहुत ही फेमस हो गए हैं। इट वॉज देयर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन दैट हैव मेड देम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेटा वो लोग जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए हैं वो कैसे संभव हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया? उनके डेडिकेशन से, यानी उनके समर्पण से और उनके दृढ़ निश्चय से ये संभव हो पाया है। ठीक है ना। तो बेटा आगे जो है हम लोग हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंग, क्रिस्टी ब्राउन, बीथोवन और सुधा चंद्रन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।